मैं कहता हूं कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। ये तो उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। आने वाले 6 महीने बाद में आप देखना राजस्थान के अंदर नया इतिहास रचा जाएगा कि सत्ता कांग्रेस पार्टी से और भाजपा भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनती। इन युवाओं की दिल की धड़कन से माता और बहनों की आवाज आज आपने सुनी। सरकार की तरफ से उनको गद्दार कह दिया गया, लेकिन वाकई जो वास्तविकता के मायने हैं उनमें अगर देखा जाए तो ये गद्दार नहीं है, ये गरीब के मसीहा हैं, किसान के मसीहा हैं, मजदूर के मसीहा हैं, छात्रों के मसीहा हैं, ये उन पिछड़ी आवाजों के मसीहा हैं जिनको सुनने का सरकार काम नहीं कर रही है आज, उनके मसीहा है। ये सर भीड़ किसी भी प्रशासन से शासन से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये दिल की धड़कन से चलने वाली आवाज है जो आदरणीय सचिन पायलट साहब उभर कर राजस्थान की सरजमी पर नए सिरे से परचम लहराएंगे। मैं कहता हूं कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। ये तो उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है, और ये उड़ान आदरणीय सचिन पायलट साहब उड़ने वाले हैं। देखने वाले विपक्षी भी देखेंगे, और आदरणीय सीएम साहब जो गहलोत साहब को सत्ता का गुरूर चढ़ा हुआ ना, वो भी जनता का प्यार प्रेम देखने वाला है। ये मेरा वादा है। आने वाले 6 महीने बाद में आप देखना राजस्थान के अंदर नया इतिहास रचा जाएगा कि सत्ता कांग्रेस पार्टी से और भाजपा भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनती। इन युवाओं की दिल की धड़कन से माता और बहनों की आवाज आज आपने सुनी। लाखों लोग बुलडोजर पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे थे आपको। कितनी कम भीड़, आपको ऐसा लग रहा था जगह कम कितनी थी, लेकिन भीड़ लाखों की तादाद में थी। तो ये प्यार नजारा आता है सर, ये प्यार भी रही थी लोगों को। सर पुलिस कितनी रोके, शासन प्रशासन कितना ही रोके, लेकिन दिल की धड़कन को आप रोक के दिखाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। वो दिल की धड़कन आदरणीय सचिन पायलट साहब है। मेरा वादा है सभी लोगों से, और आने वाले टाइम में आप खुद देखना, मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे तो स्वर्गीय राजेश पायलट का पुत्र जो उभर के आया है सचिन पायलट के रूप में, अब लोगों को पता लग गया। हम उस समय जिंदा नहीं, हम उस समय पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आज हमें पता चला कि लोग अगर सच्चे होते हैं तो उनके पुत्र भी मजबूती से राजस्थान की आवाज बनकर आज पिछले 5 दिन से आरपीएससी भ्रष्ट कार्यालय से चल के राजस्थान के इस पावन धरा पर, राजस्थान की राजधानी पर आए और एक इतिहास रचा लाखों के लोगों में। और आज ऐलान भी कर दिया पायलट साहब ने ऐलान भी कर दिया कि सत्ता जो है, गहलोत साहब को चेतावनी दे दिया कि करना है तो मई के महीने में करके दिखाइएगा, जनवरी से तो हम आंदोलन रचेंगे। क्या नाम है आपका? मुस्कान गुर्जर। मुस्कान जी, आप कहाँ से आई हैं? धौलपुर से। धौलपुर से आप सचिन पायलट का समर्थन करने इतनी भीषण गर्मी में आई हैं? जी सर। क्या वजह रही? इसकी वजह ये है कि राजस्थान के अंदर गरीब, किसान और जो छात्र हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की आवाज पायलट साहब ने उठाई है, उनके समर्थन में आए हैं। और हम इतनी दूर से इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो गरीब, किसान, मजदूर है उसके साथ अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो। अगर अन्याय हुआ है उनके साथ, अगर अत्याचार हुआ है उनके साथ, तो उसकी आवाज को उठाओ, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको मिटाने का कार्य करो। जब वो इस आंदोलन को शुरू कर रहे हैं तभी सरकार की तरफ से उनको गद्दार कह दिया गया। क्या गद्दारी है ये? सरकार की तरफ से उनको गद्दार कह दिया गया, लेकिन वाकई जो वास्तविकता के मायने हैं उनमें अगर देखा जाए तो ये गद्दार नहीं है, ये गरीब के मसीहा हैं, किसान के मसीहा हैं, मजदूर के मसीहा हैं, छात्रों के मसीहा हैं, ये उन पिछड़ी आवाजों के मसीहा हैं जिनको सुनने का सरकार काम नहीं कर रही है आज, उनके मसीहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा शुरू से लेके आज तक, चाहे भगवान राम का समय हो या किसी का भी समय हो, जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्तित्व होता है, जो हीरा होता है, उसको इसी प्रकार से बोला जाता है। क्योंकि ये जो इन्होंने अन्याय का जो फैला रखा है, इन्होंने अपना भ्रष्टाचार फैला रखा है, भ्रष्ट लोगों का कभी भी अच्छे लोगों से कोई वास्तविकता, कोई उनका जुड़ाव नहीं हो सकता। तो इसीलिए उनको तो गद्दार ही लगेंगे ना, क्योंकि वो खुद गद्दारी कर रहे हैं, किसान के साथ, मजदूर के साथ, आम जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो खुद गद्दार है और सबसे ज्यादा जो युवाओं के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। आप युवा है, युवाओं के बारे में एक चीज है कि बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं राजस्थान में, और सरकार इस पर फेल हो रही है हर बार इस चीज को रोक पाने में। क्यों आपको ऐसा मतलब क्या समस्या है ऐसी कि सरकार चाहती है कि नहीं चाहती है पेपर को रोकना, या सरकार ही ऐसा कर रही है? क्या वजह है? देखो, सरकार अगर ये चाहती हो, आप खुद समझदार हैं, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं और जितने भाई देख रहे हैं वो खुद समझदार हैं। अगर सरकार ये चाहती है कि पेपर लीक ना हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो पेपरों को लीक करवा सके। लेकिन फिर भी सरकार इस तरह से ना समझ होकर के बैठ गई है जैसे इनको कुछ नहीं पता है। वो एक छात्र की आवाज को समझने का काम नहीं कर रही है, युवा की आवाज को समझने का काम नहीं कर रही है। लेकिन आज सचिन पायलट जी ने उनकी आवाज को सुना, सचिन पायलट जी ने उनके लिए संघर्ष किया, क्योंकि किसान का बेटा है, वो समझेगा
समझेगा किसान की बात, वो समझेगा मजदूर की बात कि किस प्रकार से बूढ़े माता पिता खेतों में काम करके मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसा एकत्रित करते हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस पैसे से। लेकिन अंत में क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है। सरकार बोलती है पेपर लीक हो गया, दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। अरे उन छात्रों का क्या होगा जिनकी उम्र निकल गई, जिन्होंने उसमें मेहनत की थी? और अगर सिलेक्शन भी हुआ तो किनके? जो माला माल थे पहले से ही, जो पेपर खरीद लिए थे पहले से ही। तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और वाकई राजस्थान की इस पवित्र धरा पे ये बहुत शर्मनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको उम्मीद है कि अभी जैसे पायलट साहब ने कहा था कि गहलोत साहब उन बच्चों को मुआवजा देंगे, सारी चीजें करेंगे, तो उम्मीद लगा रहे हैं, आशाएं लगा रहे हैं। 5 दिनों से यात्रा चल रही है और तकरीबन साल भर से भी ज्यादा समय हो गया है जब से पायलट साहब इस बात को उठा रहे हैं। सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है? चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बजरी का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, सारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। अंततः आप लोगों को 45 डिग्री में सड़क पर चलना पड़ रहा है। सरकार ये सारी बातें नहीं सुन रही है क्योंकि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है उसको भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नजर नहीं आता, उसको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार नजर आता है। पायलट साहब ने पत्र लिखे, उन्होंने बहुत उनको कहा भी, पूरी सरकार को लगातार वो आवेदन किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तब जाकर पायलट साहब को इस तपती धूप में, इस पसीने भरी धूप में ये यात्रा करनी पड़ी। लेकिन अब जो जनता का प्यार, क्योंकि हमेशा उनके लिए दिखता है। पायलट साहब ने यहाँ भाषण दिया होगा, क्या सुना? क्या उनकी मुख्य बातें रही जो आप लोगों को लगा कि यहाँ से लेकर के जाएंगे और समाज में उसके बारे में बात करेंगे? वो दर्शकों को बताएं। जी, पायलट साहब का जो पूरा भाषण था, उस भाषण से ये चीज साफ नजर आ रही थी कि पायलट साहब एक ऐसे नेता हैं, और क्योंकि वो नेता होने से पहले इस देश के नागरिक हैं, वो देश को एक सच्चाई की तो तरफ ले जाना चाहते हैं। वो सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने वायदे किए थे कि वो अच्छा काम करेगी, योजनाएं करेगी, भ्रष्टाचार नहीं करेगी, और यहाँ तक कि सरकार ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ भी बहुत बोला था। लेकिन आज परिणाम क्या देखने को मिला? ना तो वो उन सारी चीजों के बारे में कोई जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया था, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उसका कोई परिणाम नहीं है। तो पायलट साहब का पूरा उद्देश्य ये था कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर जनता ने आपको चुना है तो आप उनके लिए कार्य करें, उनकी आवाज सुने, उनके अच्छे सच्चे मसीहा बने, तभी आप एक अच्छे व्यक्तित्व हो सकते हैं। पायलट साहब का पूरा संदेश यही था कि आप अच्छे व्यक्तित्व बन के रहिए, क्योंकि ये देश अच्छा, एक और चीज मैंने सुना, मतलब लोगों से बात करते हुए, कि अल्टीमेटम दिया गया है, अभी इतनी केवल आंदोलन हुआ है, पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा अगर बातें नहीं मानी। तो सर बिल्कुल आंदोलन किया जाएगा। अब हम लोगों ने सरकार को चुना क्यों? ताकि सरकार हमारे हित में बात करे। हमने भारतीय जनता पार्टी को क्यों दूर किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीब, किसान, मजदूर, युवा के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने कांग्रेस को चुना। लेकिन कांग्रेस भी हमारे साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। कुछ कांग्रेस में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व पैदा हो गए हैं जो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि जनता ने हमें चुना है तो हम उनके लिए कार्य करें। अगर वो उनके लिए कार्य नहीं करेंगे तो फिर जनता करेगी क्या ऐसे नेताओं का? तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा, तो आंदोलन भी करेंगे। और पायलट साहब ने बोला है अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन तो होना ही है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल, दिल्ली नहीं सुन रही है क्या? गांधी परिवार या जो केंद्रीय आला कमान जिसको कहा जाता है, क्या उसको ये बातें नहीं सुनाई दे रही हैं? देखो, केंद्रीय आला कमान को तो बातें सुनाई दे रही हैं, लेकिन बात अपने घर की है। तो बात ऐसी होती है कि जब घर में कुछ हो जाता है तो वो घर के घर में सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। बात तो सड़क पे आ गई है। तो अब आपको बोला है ना कि अभी बात सड़क पे आ गई। पायलट साहब ने समय दिया है कि महीने के अंत तक अगर वो उनकी सुन ले तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन होगा। फिर वो आंदोलन गांधी परिवार तो क्या पूरी दुनिया के अंदर जाना जाएगा आंदोलन के, हाँ किसी मसीहा ने